हेलो गाइस, वेलकम टू गुरु मंत्रा। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ये हमारी साइंस में फिजिक्स से रिलेटेड सेकंड क्लास है और साइंस के पोर्शन में ये 5th लेक्चर है, ठीक है। और आज का ये लेक्चर डिपेंड होने वाला है स्फेरिकल मिरर पे। किस पर? स्फेरिकल मिरर्स पे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने प्लेन मिरर्स के बारे में स्टडी कर लिए थे, उसके प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। और आज ये पूरा सेशन डिपेंड होगा स्फेरिकल मिरर, उसके द्वारा इमेज फॉर्मेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगेंगे तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर। यानी कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर होगा वो किस चीज़ का होगा? एक स्फेयर का पार्ट होगा, ठीक है। किसका पार्ट होगा? एक स्फेयर का पार्ट होगा। यानी स्फेयर को ये कट कर लिया जाता है और कट करने के बाद ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है, यही पोर्शन हमारा क्या बनाया जाता है? इससे मिरर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में आपके दो तरीके के मिरर बनेंगे। स्फेरिकल मिरर में कितने टाइप के मिरर बनेंगे? दो टाइप के मिरर बनेंगे और एक का नाम होगा कॉनकेव मिरर और दूसरा टाइप होगा कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? अब दोनों मिरर के शेप्स की बात कर लेते हैं कि कौन सा मिरर किस शेप में अवेलेबल होता है। तो कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो कॉनकेव मिरर में हमारा जो मिरर होगा उस पर जो पॉलिश लगी होगी वो आउटवर्ड कर्व वाले सरफेस पर लगा होगा। यानी कि ये जो पॉलिश होगा वो किस सरफेस पर होगा? आउटवर्ड जो कर्व वाला सरफेस होगा, आउटवर्ड कर्व सरफेस। तो इस सरफेस पे क्या होता है? पॉलिश होता है, ठीक है। और जो इनर सरफेस होता है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर कर्व होगा। कैसा होगा? इनर कर्व में होगा, इनर कर्व, ओके। वहीं पर अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर का इसी का अपोजिट होता है। ये इस तरीके के शेप में होगा और इन कर्व पर पॉलिश होगा, ठीक है। ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है और ये सरफेस आपका क्या हो जाता है? हमारा इनर कर्व में। और जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो आउटवर्ड कर्व होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व। क्लियर है? तो ये दो टाइप के हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होगा कॉनकेव मिरर और दूसरा होगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये मिरर किसके पार्ट होते हैं? एक स्फेयर के पार्ट होंगे। किसके पार्ट होंगे? एक स्फेयर के पार्ट होते हैं। अच्छा, अगर स्फेयर है तो स्फेयर का अपना क्या होगा? एक सेंटर होगा। स्फेयर हैज ए सेंटर, ओके। अब इसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यानी जो स्फेयर का सेंटर है, ये सेंटर हमारा क्या कहलाएगा? इसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाएगा। किससे? कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है और ये सी हमारा क्या हो जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये हमारा नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, ठीक है। मिरर का ये पार्ट नहीं होता है, ये मिरर के आउटसाइड में होता है। इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो हमारा अगर ये क्या है? मिरर है, स्फेरिकल मिरर। और कौन सा मिरर होगा? ये कॉनकेव मिरर होगा। केव का मतलब कर्व इनवर्ड, ठीक है। केव मतलब गुफा होता है तो अंदर की तरफ यहाँ कर्व होगा, ठीक। इसका सेंटर हमारा यहाँ पे इसके सामने लाई करेगा तो ये आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा या मिरर होगा, ठीक है, ओके। अब इसी में एक पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे कि अगर आपका कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इसके फ्रंट पर लाई करेगा,
कहाँ पर लाई कर रहा है, फ्रंट पे लाई करेगा, यानी कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। और यदि आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई करेगा, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये बिहाइंड पर लाई करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड में लाई कर रहा है कॉन्वेक्स मिरर में, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट पे लाई कर रहा है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि कॉनकेव मिरर के, ये मान लीजिए आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में लाई करेगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड लाई करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब दोनों मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा कौन सा, कॉनकेव मिरर में ये इनर सरफेस, इनर कर्व सरफेस, और कॉन्वेक्स मिरर में आउटर कर्व सरफेस। ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। तो बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई कर रहा है। ठीक है, अब एक और टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा कि रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, अब ये सेंटर मिल गया, अब सेंटर से ये कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। यानी स्फेयर का जो रेडियस है वही रेडियस हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ओके, नेक्स्ट, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेटर कैपिटल आर से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम इसका पोल जान लेते हैं। जो भी हम स्फेरिकल मिरर ले रहे हैं, इस स्फेरिकल मिरर्स के पोल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, एक है कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के जो सेंटर पॉइंट होंगे, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होगा, जैसे ये वाला पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट, इसको, इस पॉइंट का नाम हो जाता है पोल। क्या हो जाएगा, पोल, और इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड पोल। ठीक है, क्या हो जाता है, ये एक पोल हो जाता है, और इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। ठीक है, ये सरफेस ऑफ द मिरर पर ही लाई करता है। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, पोल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पोल बोला जाएगा। और इसको किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल पी से। और कहाँ पर लाई करेगा, ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। क्लियर। और रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ऑफ स्फेरिकल मिरर होते क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड या और आउटवर्ड। ठीक है, या तो इनवर्ड में कर्व होंगे या तो आउटवर्ड में कर्व होंगे। ठीक, और क्या होता है, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इज कर्व्ड इनवर्ड। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड है तो, या फिर इसके फेस कैसे हो, सेंटर ऑफ द स्फेयर की तरफ हो, है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस क्या हो, या तो कर्व्ड इनवर्ड हो, या फिर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका फेस किधर हो, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर, और तब वो मिरर क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर कहलाएगा। क्लियर। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। अपोजिट क्या होता है, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है, तो ये कैसा मिरर कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। क्लियर है, ये हम आपको पहले से ही बता चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल, कहाँ से, पोल से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, एक लाइन का इमेजिन करिए, ऐसी लाइन जो कहाँ से पास कर रही हो, थ्रू द पोल और टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, सेंटर से और पोल से पास कर रही हो, यानी कि एक मिरर है, इस मिरर के सरफेस पे क्या होगा आपका, पोल होगा, और जो मिरर है उसका अपना एक सेंटर होगा। तो एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर रही है, इस लाइन का नाम क्या होगा आपका, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। क्लियर है। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल, यानी यहाँ पर ये नॉर्मल होगा, यानी कि 90 डिग्री पर ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, नॉर्मल होगा ऑन द मिरर। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी दिया है 10.2। इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है, एक कान के मिरर लेने के लिए कहा गया। क्या कहा गया, एक कान के मिरर लेने के लिए कहा गया। लेकिन मिरर लेते समय एक बात ध्यान रखेंगे, आपको एक प्रिकॉशन देना है। क्या देना है कि डायरेक्टली सन को नहीं देखना है, या फिर इसके मिरर के रिफ्लेक्टिंग सनलाइट को डायरेक्टली आपको नहीं देखना है। क्यों, क्योंकि ये आपके आई को डैमेज कर सकता है। ठीक है, हमें सन को ना तो डायरेक्टली देखना है, ना ही इसके रिफ्लेक्टिंग सनलाइट को ही डायरेक्टली देखना है। क्लियर है, तो ये आपको प्रिकॉशन देना है। बाकी आप एक कॉनकेव मिरर ले लीजिए। ठीक है, और जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को किसकी तरफ कर दीजिए, सन की तरफ कर दीजिए, टुवर्ड्स द सन। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को सन की तरफ कर दीजिए। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि आप जो है एक कॉनकेव मिरर लो और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ सन कर दिया जाए। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ क्या हो, सन हो। क्लियर है। अब क्या होगा, यहाँ पर सन से हमारी लाइट इस मिरर से टकराएगी। ठीक है, मिरर से टकराने के बाद ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और जब रिफ्लेक्ट कर रही होगी तो आपको यहाँ पर एक पीस ऑफ पेपर लगा लेना है। क्या लगा लेना है, एक पीस ऑफ पेपर लगाना है, और इस पेपर को यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे, या पेपर को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके एडजस्ट करेंगे, और इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि एक आपको ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट जब तक ना मिल जाए तब तक हम पेपर को थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही पेपर पे आपको एक ब्राइट और शार्प स्पॉट दिखेगा, तो ये ब्राइट और शार्प स्पॉट होगा किसका, सन का होगा। ठीक है, किसका होगा, सन का होगा। यहाँ पे जो आपको एक्चुअल में स्काई में सन दिख रहा है, ये आपको पेपर में स्मॉल साइज में दिखने लगेगा। ठीक है, अब जब आपको ये एक पॉइंट साइज में सन दिख रहा होगा तो रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि पेपर एट फर्स्ट बिगिन टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। ठीक है, पेपर क्या करने लगा, धीरे धीरे जलने लग जाएगा। ओके, और ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों जो है इसमें फायर पकड़ रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट फ्रॉम सन से आती है, यानी सन से जो लाइट आ रही है, ये कन्वर्ज की जाती है। क्या कर दी जाती है, कन्वर्ज की जाती है। कहाँ पर, एक पॉइंट पर एज ए शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर। ठीक है, तो एक कॉनकेव मिरर द्वारा क्या कर दिया जाता है, सन की पूरी लाइट को एक पॉइंट पर क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए सन की जितनी भी लाइट पूरे मिरर पर पड़ रही थी, वो पूरे मिरर का सारा एनर्जी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाता है, इसलिए वहां पर आपको क्या हो जाएगा, बर्निंग होने लग जाता है। ठीक है, ओके। और जिस पॉइंट पे ये कॉनकेव मिरर पूरे सनलाइट को कन्वर्ज करता है, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, जैसे यहाँ पर सनलाइट आई, ये आपको एक पॉइंट पर कन्वर्ज होते हुए दिख गया। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, कौन सा पॉइंट कहलाएगा, ये पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है, वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, आपका फोकस पॉइंट हो जाएगा। क्लियर। और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सनलाइट। ओके, तो जो हीट वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है,
क्योंकि सनलाइट का एक ही पॉइंट पर क्या होता है, सारे के सारे लाइट रेज का कन्वर्जन हो जाता है और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। क्लियर है? और वही पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, फोकस पॉइंट होता है। क्या होता है ये, फोकस पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि हमारे प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि सीपी, ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है यहाँ पर, कौन सा, ये सीपी लाइन कौन सी हो जाएगी, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ढेर सारी लाइंस आ रही हैं, एक इधर से आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, और सारे लोग क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, सारे के सारे लोग एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, फोकस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, बात सही है, नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या कर रही है, आके फॉल हो रही है मिरर पे। ठीक है, अब ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद क्या होगा, दे आर मीटिंग आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। और ये कब होता है, जब रिफ्लेक्शन होता है इन लाइट रेज का, क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढेर सारी पैरेलल रेज आई, रिफ्लेक्ट की, पैरेलल आए, रिफ्लेक्ट किए, पैरेलल आए, रिफ्लेक्ट किए, पैरेलल गए और रिफ्लेक्ट किए। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, दे ऑल आर मीटिंग एट अ या इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर या फिर फोकस पॉइंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर में, कि यहाँ पर भी लाइट रेज क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर द्वारा रिफ्लेक्शन होगा। देख सकते हैं आप लोग, ये पैरेलल आया, रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, पैरेलल आया, रिफ्लेक्ट कर गया, पैरेलल आया, रिफ्लेक्ट कर गया, पैरेलल आया, रिफ्लेक्ट कर गया, पैरेलल आया और रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अपीयर होता है, द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ से कम हो रही आती हुई, प्रिंसिपल फोकस से आती हुई नजर आती है। ठीक है, ये पॉइंट से, एक पॉइंट से क्या कर रहे हैं, सारे के सारे रेज आ रही हैं सामने। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से ये वाली लाइट गई, ठीक, यहाँ से इधर वाला गया और ये गया, नेक्स्ट वन एंड दिस वन। ठीक है, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, लाइट रेज एक पॉइंट से कमिंग आउट हो रही है। ठीक है, कि अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। अच्छा, इनके इन प्रॉपर्टीज की वजह से कि कॉनकेव मिरर हमारा क्या कर रहा है, सारी पैरेलल लाइंस को, पैरेलल रेज को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, सारी पैरेलल रेज को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज करने का काम कर रहा है। इसलिए कॉनकेव मिरर का नाम हो जाता है कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा नाम हो जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर का नाम क्या होगा, कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का नाम हो जाता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉनकेव मिरर में सारे के सारे पॉइंट क्या हो रहे हैं, एक, सारे के सारे रेज क्या हो रहे हैं, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहे हैं। ठीक है, सारे रेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है कि सारे के सारे रेज एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, सारे रेज क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। ठीक है, और प्रिंसिपल फोकस को किस पॉइंट से डिनोट किया जाएगा, कैपिटल एफ से। प्रिंसिपल फोकस को किस पॉइंट से डिनोट किया जाएगा, कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और एक बात, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, यानी कि फोकस और
पोल के बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। है बात समझ में? कहने का मतलब यदि आपके पास एक कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर के सरफेस पे क्या होगा, आपका पोल होगा, और कॉनकेव मिरर जिस मिरर का हिस्सा होगा उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर और पोल से जो लाइन जा रही होगी ये क्या हो जाएगी, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारा एक पॉइंट होगा फोकस पॉइंट। ठीक है, जहां पर सारी पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, आगे कन्वर्ज हो, या फिर जहां से सारी पैरेलल रेज क्या हो, डाइवर्ज हो। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हो गया, एफ पी। ठीक है, और सीपी को क्या बोला जाएगा, सीपी को रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हमारे टर्मिनोलॉजीज थे जो आपके मिरर में यूज होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है आपके पास, नेक्स्ट वन एक टर्म और दिया गया है, क्या है वो आपका अपर्चर। क्या है, अपर्चर। ठीक है, अपर्चर क्या होता है हमारा, कि ये सर्कुलर आउटलाइन होती है। ठीक है, एक मिरर है, कोई भी मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, तो ये कॉनकेव मिरर हमारा किसी स्फीयर का पार्ट होता है, और ये स्फीयर का क्या होता है, एक कर्व होता है। ठीक है, या फिर सर्कुलर आउटलाइन होती है। इस सर्कुलर आउटलाइन का जो डायमीटर होगा, है ना, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये जो डायमीटर है इसका, है ना, क्या है, डायमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपर्चर। क्लियर है? और इसको यहाँ पर मान लीजिए m पॉइंट है और यहाँ पर n पॉइंट है, तो ये m n हमारा क्या कहलाएगा, अपर्चर। ओके, अब आपके पूरे सिलेबस में हमें किस अपर्चर पे स्टडी करना है, एक ऐसा अपर्चर लेना है जो क्या हो, स्मॉलर हो, किसके कंपेयर में, रेडियस ऑफ कर्वेचर में। ठीक है, यानी सच स्फेरिकल मिरर हुज अपर्चर इज मच स्मॉलर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये अपर्चर हमारा क्या होगा, एम एन, ये स्मॉलर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसी के लिए यहाँ पर पढ़ाई करना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कि स्मॉल एफ और कैपिटल आर के बीच में एक रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होगा वो क्या होगा, हमारा फोकल लेंथ होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या आएगा, फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैपिटल आर इज इक्वल टू 2f, या फोकल लेंथ का डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकल लेंथ का डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हमारा रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर एंड द फोकल लेंथ स्मॉल एफ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, क्या होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। ठीक है, ट्वाइस द फोकल लेंथ हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये हमारा क्या होता है, एक रिलेशन होता है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ है तो ये बात क्या साबित कर रहा है कि जो फोकल लेंथ होगा या फोकल पॉइंट होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सी और पी के मिड पॉइंट पर लाई करेगा। कहाँ पर लाई करेगा, मिड पॉइंट पर हमारा फोकल पॉइंट लाई करेगा। और ये जो डिस्टेंस होता है ये फोकल लेंथ है स्मॉल एफ, और ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है कैपिटल आर। ठीक है,
तो ये आज का हमारा सेशन रहा है। आज के सेशन को हम यहीं पर होल्ड करना चाहेंगे, ठीक है। अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसको एक पूरी क्लास में ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो यदि अच्छे लग रहे होंगे तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ठीक है। तब तक के लिए हैव यू गुड डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।